जय हिंद शिक्षक साथियों अभी प्रमोशन को लेकर गत दिनों आदेश जारी हुआ था कि प्रमोशन करना है, सूची जारी आप लोग कर दीजिए। तो देखिए, एक विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था श्री जयप्रकाश अंचल द्वारा विधानसभा में। तो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने क्या उत्तर दिया, इसको देखते हैं। इसके फिर हम आते हैं कि हाई कोर्ट ने आखिर रोक किस आधार पर लगाई, अब आगे क्या होना है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से प्रक्रिया क्लियर कट होने जा रही है, क्योंकि मेन जो समस्या है वो दोस्तों टेट और नॉन टेट को लेकर है। जिन्होंने टेट पास नहीं किया, जो बहुत पहले के हैं, जैसे मेरे बैच के 2004 बैच के लोग हैं, तो कई लोग टेट पास नहीं किए क्योंकि उसमें टेट अनिवार्य नहीं था। और इसी को लेकर संशय है, बार बार कोर्ट के आदेश आते रहे हैं कि बिना टेट के आपको किसी को भी प्रमोशन नहीं करना है। ठीक है, तो उसी में ये जो जवाब है निकल के आ रहे हैं। आइए पूरे वीडियो को हम लोग समझें। पहला सवाल पूछा गया था बेसिक मंत्री जी से, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधिकांश पूर्व माध्यमिक विद्यालयों तथा प्राथमिक विद्यालयों का संचालन प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने के कारण कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों द्वारा कराया जा रहा है? जी हाँ, कराया जा रहा है, उनका उत्तर है। और आप देख रहे हैं अभी अभी आदेश भी जारी हो रहे हैं कि जितने भी कार्यवाहक प्रधानाध्यापक हैं उनको पूरा वेतन दिया जाए जब से वो कार्यरत हैं। तो ये भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि प्रेशर एक तरह से बन रहा है कि अब प्रमोशन बल्कि कर दें वो ज़्यादा अच्छा है। यदि हाँ, तो क्या सरकार पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण कराकर प्रधानाध्यापक की तैनाती कराएगी? हाँ, इनका जवाब है बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कि हाँ, हम करना चाहते हैं। यदि हाँ, तो कब तक? तो कब तक करेंगे? तो इस पे देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि परिषदीय अध्यापकों की पदोन्नति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या ये हिमांशु राणा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी ये चल रहा है, विचाराधीन है। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के उपरांत पदोन्नति की कार्रवाई की जाएगी। अब एक आदेश जारी हो गया है जो हम पेपर के जरिए हम जानने जा रहे हैं। अब देखिए, उसमें बार बार टेट और नॉन टेट को लेकर बातें आते रही हैं। शिक्षकों के प्रमोशन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, तो आखिर ये मैटर क्या है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था मामला। याचिकाकर्ता हिमांशु राणा शिक्षक हितों की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं, जिन्होंने बताया कि सरकार ने 2010 जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ है तब से आज तक प्रमोशन के लिए बेसिक शिक्षा नियमावली में टेट अनिवार्य नहीं किया है। ठीक है, देखिए, जो टेट और नॉन टेट वाले कई बार शिक्षक जाते रहे। जो नॉन टेट है उनका कहना है कि जब हमारे समय नहीं था तो हमारे लिए प्रमोशन कर दिया जाए। और ये जो टेट पास है वो नियम से चलना चाह रहे हैं कि भाई जब नियम बन गया है तो टेट के आधार पर ही किया जाए। ठीक है, तो जो कि नियम विरुद्ध है। जबकि प्राथमिक विद्यालयों में हेड बनने के लिए तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक बनने के लिए एनसीटीई ने वर्ष 2014 में ही नियम बना दिया था कि बिना टेट उत्तीर्ण किए शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि जब टेट नहीं आया तो उसके पहले के अगर शिक्षक हैं तो उनके लिए क्या किया जाए। लेकिन जब एनसीटीई ने और बार बार हाई कोर्ट के भी आदेश आए हुए हैं कि टेट करना अनिवार्य है, तो इसके लिए देखिए शासन को गंभीर रूप से विचार करते हुए संशोधन नियमावली में करना होगा कि आप कैसे करते हैं। 50% टेट के साथ करते हैं, 50% नॉन टेट के साथ करते हैं, क्योंकि अन्याय उनके साथ भी होगा जिन्होंने टेट पास नहीं किया, जिनके समय टेट नहीं था। अब ये सरकार को निर्णय लेना है कि वो कैसे अधिनियम में बदलाव लाती है। तो यहाँ देखिए जो और न्यूज़ है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ शिक्षकों की प्रमोशन पर रोक लगा दी है, और ये हमने देख लिया है। जबकि सरकार नियमावली में संशोधन अनिवार्यता लागू करेगी तब तक प्रमोशन नहीं होंगे। जस्टिस मसूदी और जस्टिस सिंह की बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी और डीपी शुक्ला की जिरह पर यह आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता हिमांशु राणा व अन्य का कहना था कि सरकार प्रमोशन करने जा रही है, जबकि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार विभाग में नियुक्तियां प्रमोशन होते हैं। उसके रूल 18 में जिसके अनुसार प्रमोशन होते हैं में टेट लागू नहीं किया है, जो कि नियम विरुद्ध है, जिसको उच्च न्यायालय ने भी सही माना और पूर्ण प्रक्रिया पर रोक लगा दी। सरकार से भी कहा है कि आप टेट उत्तीर्ण लोगों का प्रमोशन कर सकते हैं, लेकिन नियमावली में संशोधन करके ही प्रक्रिया बढ़ाई जा सकती है।
अब कुल मिलाकर देखिए जो हमारा विभाग है, विभाग के हाथों में, सरकार के हाथों में बात आ गई है कि पहले आप नियमावली जो बनी है उसमें संशोधन कीजिए, क्योंकि बार बार आप प्रमोशन के लिए आदेश निकालेंगे, लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के चलते वहाँ स्टे लग जाएगा। तो 8-10 सालों से इसीलिए इस प्रक्रिया पर बराबर संशय बना हुआ है, क्योंकि क्लियर कट कोई भी संशोधन हुआ नहीं है। ठीक है, तो सरकार देखिए किस हिसाब से करती है। और यहाँ पर हिमांशु अरोड़ा ने बताया कि सरकार न्यायालय को स्वीकृत पदों में भ्रमित करती है, जबकि शिक्षकों के तमाम पद खाली पड़े हैं। जहाँ तक कि ट्रांसफ़र और पदोन्नति के समय में रिक्त पदों का डेटा भी भिन्न दिखाया गया, तो इसके लिए अब खंडपीठ में याचिका की तैयारी की जा रही है। हिमांशु अरोड़ा ने साफ किया है कि शिक्षक को हितों में लड़ाई जारी रहेगी, चाहे देश की सबसे बड़ी अदालत तक जाना पड़े, लेकिन नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं होने दिया जाएगा। तो देखिए, जो शिक्षक साथी अपने ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं और नियम से सभी लोग चलना चाह रहे हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।